16 सितंबर 2023 राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष के कानपुर आगमन पर रालोद नेताओं द्वारा फूलमालाओं से लाद दिया। महानगर अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। उसके उपरांत मछलियां ईदगाह मस्जिद के पास कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री रामाशीष राय प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा राजनीति का स्तर काफी गिर गया है। भाजपा के नेता धार्मिक उन्माद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जिले के नेताओं से लेकर प्रधानमंत्री तक उत्तर प्रदेश को धार्मिक उन्माद की प्रयोगशाला बना रहे हैं। लखनऊ में आकर उन्होंने राम के आदर्शों का पालन न करके, जैसे सद्भाव, गरीबों के प्रति चिंता की चर्चा न करके उन्होंने राम का जय घोष कर यह सिद्ध करने की कोशिश की लोकसभा चुनाव जीतने का एक यही माध्यम है। प्रधानमंत्री को लखनऊ आने पर लखनऊ के विकास का कोई पैकेज देना चाहिए था। राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह को किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, गरीबों, दलितों की चिंता रहा करती थी। वो जब मुख्यमंत्री हुए उन्होंने किसानों और गरीबों के हितों में काम किया। चौधरी साहब ने चकबंदी कराकर किसानों की जमीनों की सुरक्षित किया। पटवारी प्रथा को खत्म कर लेखपाल प्रथा लाए। नेहरू की पुत्री के किनारे किसानों को चलने की इजाजत नहीं थी, उसे खत्म कर चलने की अधिकार दिया। एक ये नेता थे और एक धार्मिक उन्माद वाले नेता है। चौधरी अजित सिंह के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि चौधरी साहब उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण भारी भरकम विभागों में रहकर उनके ऊपर कोई आर्थिक आरोप नहीं लगा। इस तरह जयंत चौधरी ईमानदार छवि के नेता है। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को जन जन पहुंचने की अपील की। श्री राय ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त है, इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता इंडिया गठबंधन की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार जन विरोधी नीतियों से अब जनता उग चुकी है। सरकार जनहित के मुद्दों से भटक चुकी है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ जात धर्म की राजनीति करके सिर्फ देश को बांटना चाहती है। 2024 में जनता केंद्र की सरकार को सबक सिखा देगी। मौजूदा केंद्र प्रदेश की सरकारी किसान विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी, जन विरोधी है। श्री ओंकार सिंह राष्ट्रीय सचिव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता संगठन की जान होता है, वही संगठन चलाते हैं। जिनका कार्यालय, कार्यक्रम व कार्यकर्ता होते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के सभी जिलों में तीनों चीज पर्याप्त है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता मजबूती से जहां जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो को जीतने का काम करे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री सुरेश गुप्ता ने किया और संचालन मोहम्मद उस्मान महानगर अध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री जितेंद्र सिंह, आशीष तिवारी, विमलेश पाठक एडवोकेट, श्रीमती ममता शुक्ला, श्रीमती रामवती तिवारी, मुकेश द्विवेदी एडवोकेट, नीरज सिंह चंदेल एडवोकेट, अशोक तिवारी, शाकिर अली एडवोकेट, श्रीमती मंजू शुक्ला, चांद जाबिर, अश्वनी त्रिवेदी, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद ए असलम, दीपक शर्मा, मोहम्मद शाहिद, अनीस एडवोकेट, जमाल सिद्दीकी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकदल कानपुर और कानपुर देहात का जिला सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठक, उसी के निमित्त हम और हमारे राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह जी हैं, जितेंद्र सिंह जी हैं, ममता शुक्ला जी हैं और वसीम भाई यहाँ अध्यक्ष ही हैं। सबके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के आगे की रणनीति बनाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए? ये लोकसभा चुनाव बहुत अहम है देश के लिए भी, आम आदमी के लिए भी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए, क्योंकि संविधान संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है। इस संकट से बचाना है इस देश को भी, संविधान को भी और आम आदमी को। और देश दुर्भाग्य से तानाशाही के रास्ते पर चल रहा है। इसलिए इस चुनाव में हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारी को तय करनी है। राष्ट्रीय लोकदल पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए काम करेगा। जहां भी उसके उम्मीदवार होंगे उनके लिए, जहां नहीं होंगे तो इंडिया का जो उम्मीदवार होगा उसके लिए काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी की आत्मा निकल गई है। अब तो कंपनी की सरकार है और कंपनी चला रही है, इसलिए ये कंपनी की सरकार है, दो लोगों की सरकार है। और ये कंपनी के जैसे एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ऐसी आज एक नई कंपनी देश पर हुकूमत कर रही है और इस कंपनी के शासन से देश को मुक्ति कराना। इंडिया में क्या करेंगे? देखिए, इंडिया अपने आप में एक देश का पूरे हिंदुस्तान का पर्याय है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है और उसमें हर क्षेत्र, हर
प्रकार के लोगों का समावेश है। जिस प्रकार से जनता पार्टी में सभी प्रकार का लोगों का समावेश था, सभी क्षेत्रों का समावेश था, सभी दलों का समावेश था, सभी जात धर्म के लोग समावेश थे जनता पार्टी में, उसी तरह से इंडिया जो बना है, ये इस इंडिया इस संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और इंडिया निश्चित ही सफलता प्राप्त करेगा। प्रदेश अध्यक्ष राम आशीष राय जी आए हुए हैं और आज कार्यालय का उद्घाटन किया कानपुर नगर में, और इसके बाद जो है इनका दौरा लगा हुआ है कानपुर देहात में, जो कि देहात जाएंगे। और ये जो दौरा है कि अपना जो मजबूत करने के लिए है, सभी दलों को एक करके, जैसे इंडिया बना हुआ है उसी तरीके से अब हम लोग दौरे पे हैं चारों तरफ, और इसको मजबूत करने के लिए खड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह मजबूत होगा। इस बार जो है बीजेपी की हार होगी, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से कंप्यूटर की सरकार है। जब तक मशीनें हैं तब तक सरकार है। अब की जो है मशीनों को भी नहीं चलने देंगे। एक तरीके से जनता जो है ऊब चुकी है, नौजवान यूथ ऊब चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। ये सब चीज़ों को लेकर जनता जागरूक है, और जागरूक होने का नतीजा अब की जो है इस बार मिलेगा, और सरकार जो है इंडिया की ही बनेगी। आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों की तैयारियां अपने स्तर पर चालू हैं, और जिस तरीका का निर्देश आएगा ऊपर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष महोदय का जैसा भी निर्देश होगा, उसको उस तरीके से पालन किया जाएगा, और आगे चल के आगे की रणनीति बताई जाएगी किस तरीके से क्या होगा, है ना।